गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 3 के विषय में पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों की आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय की भाषा। बच्चों की भाषा और सीखने की क्षमता और भाषा सिखाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले जो कारक हैं उसके विषय में हम बताएंगे कि बच्चा भाषा को किस प्रकार से सीख सकता है। विषय सामग्री का स्वरूप भाषा सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख लेता है। इसलिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, उनके अनुसार ही सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है भाषा सीखने का। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और भाषा को शीघ्रता से सीख भी लेते हैं। इसके विपरीत जो छात्र शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वे भाषा को देर से सीखते हैं। बालकों का शारीरिक व मानसिक प्रभाव डालता है। आप लोग भी देखते हैं कि जब आप लोगों को बुखार आता है तो आप लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि आप लोगों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और जो ही आपका फीवर ठीक हो जाता है उस समय आपका पढ़ने का मन लगने लगता है। तीसरा है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए हमेशा तत्पर व उत्सुक रहते हैं, अतः वे सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई का भी अनुभव नहीं करते हैं। जैसे जब कोई बच्चा परिपक्व हो जाता है, जैसे अगर बच्चा 5 साल का हो जाएगा, यदि आप उसको जो भी पढ़ाओगे सिखाओगे तो वह सीख जाएगा। अगर वही बच्चे को अगर 2 साल के बच्चा को सिखाएगा तो क्या सीखेगा? वह बहुत मुश्किल से सीखेगा, लेकिन परिपक्वता आ जाने पर वह उसी को आसानी से सीख लेता है। इसलिए सीखने के लिए परिपक्वता की भी आवश्यकता पड़ती है। सीखने का समय व थकान। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उसमें स्फूर्ति होती है, अतः उनको सीखने में सुगमता महसूस होता है। जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में कमी होती जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं, अतः उनके सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। जैसे आप लोग जब घर से आते हैं, जब पहला घंटा पढ़ा जाता है तो अच्छे से पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं। चौथा घंटा पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, आप बोर हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा लोग फ्रेश के लिए लंच का टाइम दिया जाता है, तो आप लोग लंच करते हैं, पुनः फ्रेश हो जाते हैं, फिर पढ़ने मन लगता है। तो उसी तरह से यह भी है। सीखने की इच्छा। छात्रों को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीखने की इच्छा रखते हैं। अतः अध्यापक का भी कर्तव्य है कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना, जिससे कि छात्रों में इच्छा की दृढ़ शक्ति हो सके। विद्यालय की प्राप्ति के लिए रुचि और जिज्ञासा छात्रों में उत्पन्न करना चाहिए। मतलब जब बच्चों में सीखने की इच्छा हो तभी उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो उस समय उनको सिखाने की प्रक्रिया कम कर देनी चाहिए। प्रेरणा।
इसमें भाषा सीखने के लिए बच्चों को प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा बालकों को नई नई बातें सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार इत्यादि। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा जब देंगे, पुरस्कार मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, तो इसके माध्यम से भी वह बच्चा सीख जाएगा। स्टीफेंस के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक के पास जितने साधन या विधियाँ उपलब्ध रहती है, उन सभी विधियों से अध्यापक सिखाने का प्रयास करता है और उसमें से प्रेरणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सीखने का उचित वातावरण। बच्चों को भाषा सिखाने की क्रिया को भी पथ प्रदर्शक के माध्यम से कक्षा के अंदर व बाहर दोनों प्रकार से वातावरण पर प्रभाव डालता है। कक्षा के अंदर का वातावरण शांत रहता है, शांति का माहौल रहता है, जबकि कक्षा के बाहर का वातावरण शोरगुल से भरपूर रहता है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी होगा, अन्यथा सीखने की प्रक्रिया देरी होगी। जैसे अगर कोई चीज़ अध्यापक के बताने से समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि वह अपने मित्रों या सहयोगी से सीखता है तो हो सकता है कि वह उसको जल्दी से सीख जाए। इसलिए आपस में सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सीखने की विधि। सीखने की विधि का संबंध और छात्र और विषय दोनों से है। प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और सीखने की विधि का उपयोग करते हैं। उच्च कक्षाओं में पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध विधियों का प्रयोग करते हैं। इन सभी दशाओं से यह स्पष्ट होता है कि सीखना प्रभावशाली होगा जब ये विधियाँ हमारे अनुकूल होगी। यह सब यदि हम विधियाँ हमारे अनुकूल होगी तो बच्चा किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। अगला है टॉपिक, भाषा सिखाने के उपायों का उल्लेख कीजिए। बच्चा जो है भाषा कैसे सीख सकता है आसानी पूर्वक। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति को कहा जाता है। जो हम व्यक्त करते हैं वह भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि का होना आवश्यक होता है। सुनने, बोलने, पढ़ने, इन तीनों क्रियाओं का संबंध भाषा सीखने में किया जाता है। भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से तत्व हैं जिससे कि बालक भाषा को सीख सकता है? पहला है, बालक के मुंह में दांत, होठ, जिह्वा का विकास होना स्वाभाविक है और स्वर यंत्रों में कान में किसी प्रकार का दोष न होना। कान में किसी प्रकार का दोष न होना मतलब उसको अच्छी तरह से सुनाई देना। जब हम उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, अगर उसके कान में दोष होगा तो हमारी बातों को नहीं सुन सकेगा। जब हमारी बातों को नहीं सुन सकेगा तो वह कैसे सीखेगा? बालक को भाषा के सुंदर चित्र में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को जो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है उसके लिखावट सुंदर हो, चित्रों के साथ हो और आसान भाषा में जो लिखी गई पुस्तकें हैं वही उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है, बालक के शारीरिक व मानसिक समस्त अंगों का संतुलित समान रूप से विकास होना चाहिए। चौथा है, बालक की प्रत्येक जिज्ञासा को प्रसन्न व सरल मुद्रा से संतुष्ट किया जाना चाहिए। यदि बालक कोई प्रश्न पूछता है तो उसके जिज्ञासा को शांत करना अध्यापक का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। बालक के सम्मुख सदैव शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। बालक के सम्मुख यदि आप अच्छा उच्चारण करेंगे, सही उच्चारण करेंगे तो बालक भी सही और अच्छा उच्चारण सीखेगा। बालक से अधिक वार्तालाप किया जाए जिससे भाषा का अभ्यास अधिक हो सके। बच्चों से आप जितना अधिक बात करेंगे बच्चे उतना अधिक भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे और उसमें गलतियाँ कम होंगी। अतः भाषा के आवश्यक तत्वों का तात्पर्य ध्वनि, शब्द, अर्थ, पद, वाक्यों का प्रयोग में लाना है। ये जो चीज़ें हैं
ध्वनि, शब्द, अर्थ, पद, वाक्य का प्रयोग बच्चा इस तरह से धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग करने लगेगा और इस तरह से भाषा जो है बालक सीख जाएगा। तो इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।